हेलो बंटर लोग, वेलकम टू डेटा टू इन्फो। बोले तो पावर बीआई की सीरीज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में अपन देखेंगे कि ये एडवांस एडिटर कैसे यूज़ किया जाता है और ये एम कोड का सिंटैक्स क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले data2infolabs.com पे जाके विजिट करने का यहाँ पर आर्टिकल्स लिखते हैं। ओके, आ जाते हैं अपने प्यारे पावर बीआई में। तो डेटा क्लीनिंग के प्रोसेस में ये 5वां वीडियो होगा अपना। ठीक है, इसके पहले अपने चार वीडियो अपन ने बना के रखे हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से टॉपिक पे बनाए वो भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, ये अपनी लिस्ट है। ठीक है, ये अपन आज देखेंगे एडवांस एडिटर और एम कोड। इसके पहले अपन ने 4 वीडियो बना के रखे हैं, उसमें अपन ने ये पॉइंट्स कवर किए हैं। ठीक है, ये देखो, ये सारे पॉइंट्स कवर किए अपन ने। अंडरस्टैंड योर डेटा, रीनेम कॉलम्स, ठीक है, रिमूव अननेसेसरी कॉलम्स और रोज, पाइवोट अनपाइवोट। दूसरे वीडियो में अपन ने सिंप्लीफाइड डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, उसमें रिप्लेसिंग वैल्यूज, डीलिंग विथ नल वैल्यूज, ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यूज को कैसे डील करने का, ये सब कुछ देखा है अपन ने। तो इस लिस्ट में अब सबसे आखिर में आ जाता है एडवांस एडिटर टू मॉडिफाई एम कोड। तो ये क्या होता है? अब देखो, ये जो एम कोड है, ये तुम ऐसा नहीं है कि हर बार यूज़ करोगे। ठीक है, इसका काम बड़ा लिमिटेड है बट बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। बोले तो ये जो एम कोड होते हैं ना, ये क्या है पता है क्या? जब तुम पावर क्वेरी एडिटर ओपन करोगे और राइट साइड में अप्लाइड स्टेप नाम के जो स्टेप्स आते हैं ना, वही है एम कोड। ठीक है, पावर क्वेरी एडिटर इज बिल्ड ऑन टॉप ऑफ द एम कोड। अब ये जो एम कोड है, इसमें एम जो है उसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? एम माने मैशअप। मैशअप लैंग्वेज बोल लो या एम लैंग्वेज बोल लो, एक ही बात है। इट इज सिमिलर लैंग्वेज टू एफ शार्प। अगर तुम्हें पता होगा, एफ नाम की भी एक लैंग्वेज होती है। ठीक है, जिसमें भी हम लेट कीवर्ड, इन कीवर्ड जैसे कीवर्ड्स यूज करते हैं। मैं बताऊंगा उसके बारे में। तो आज अपन क्या करेंगे, आज वो एडवांस एडिटर में एम कोड कैसे लिखने का ये देखते हैं। ठीक है, तो मैं स्क्रैच से बताऊंगा और बेसिक ही बताऊंगा, मैं एडवांस में नहीं जाऊंगा। आई मीन सारा एम कोड का जो सिंटैक्स है वो बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बेसिक बताऊंगा कि उसके सिंटैक्स को रीड कैसे करने का। ठीक है, ताकि उसके सिंटैक्स को देख के आपको ऐसा ना लगे कि यार ये क्या चीज़ है। आ जाते हैं अपने पावर बीआई पे और मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ डेटा ले लेता हूँ और उसको जल्दी से पावर क्वेरी एडिटर पे ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि एडवांस एडिटर उधर ही ओपन होगा। सही है नहीं? तो मैं कुछ डेटा ले लेता हूँ, ऐसे रैंडम सा डेटा ले लेता हूँ, कोई भी, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, मैं करता हूँ इसको ट्रांसफॉर्म डेटा। ट्रांसफॉर्म डेटा करने के बाद वो चला जाएगा पावर क्वेरी एडिटर पे। पावर क्वेरी एडिटर पे मुझे मेरा डेटा दिख रहा है। ठीक है, तो कोई भी डेटा देख लो, जैसे जनवरी का डेटा है, उसमें 3 कॉलम से डेटा, डेट, प्रोडक्ट, क्वालिटी। अब देखो राइट साइड में अप्लाइड स्टेप्स हैं, तो ये अप्लाइड स्टेप जो है ना, यही है एम कोड। मतलब अप्लाइड स्टेप्स कैसे बने, इसके बैकएंड में एम कोड लिखा है। तो तुम जैसे किसी भी अप्लाइड स्टेप पे जाओगे, तुम ऊपर देखोगे यहाँ पे एम कोड जो है वो चेंज होता रहता है ना। तो हर पर्टिकुलर स्टेप्स के लिए एक लाइन ऑफ कोड होता है। हर पर्टिकुलर स्टेप्स के लिए एक लाइन ऑफ कोड होता है। तो तुम यहाँ से भी उसको एडिट कर सकते हो ऊपर से, है ना। अदरवाइज तुम एडवांस एडिटर पे चले जाओ, उसके लिए स्पेशल एडिटर भी आता है, मैं वो भी बता देता हूँ। तुम चले जाओ व्यू टैब पे, उस ऊपर वाले रिबन पे व्यू टैब पे चले जाओ। व्यू टैब पे ही देखो, तुम्हें एडवांस एडिटर का ऑप्शन दिखाई देगा, उसको क्लिक मारने का, ये छोटू सा ओपन हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ा गौर करो, ये राइट साइड में जो अप्लाइड स्टेप थी, हमारे पास 4 स्टेप्स है। सोर्स स्टेप, नेविगेशन, प्रमोटेड हेडर्स, चेंज टाइप, ये 4 स्टेप्स है। उस 4 स्टेप्स के ये 4 वेरिएबल बने ले हैं यहाँ पे, देखो इसको कहते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल यानी जो इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू सिंबल है, इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो होगा वो कहलाता है वेरिएबल। क्या कहलाता है? वेरिएबल। ठीक है, मैं एक एक करके बताता हूँ। पहले क्या करता हूँ कि ये देखो, हम पहले सिंटैक्स जानेंगे। ठीक है, हम पहले सिंटैक्स जानेंगे एम कोड का। उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टेबल, रिकॉर्ड्स, लिस्ट, है ना, कुछ स्केलर वैल्यूज होती है, कुछ फंक्शंस होते हैं, तो वो देखेंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स क्या चीज़ है। अब देखो एडवांस एडिटर पे आ जाते हैं। पहली स्टेप जो है वो सोर्स की है। क्या है? पहली स्टेप जो है वो सोर्स की है। सोर्स यानी एक वेरिएबल हो गया, उसके नीचे है देखो, तो इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो भी लिखा है वो वेरिएबल हो गया, है ना। इस वेरिएबल में ही ये पूरी की पूरी स्टेप स्टोर होती है।
ये पूरी का पूरा डेटा जो है, टेबल बोल लो, लिस्ट बोल लो, है ना, सिंगल स्केलर वैल्यू बोल लो या रिकॉर्ड्स बोल लो, ये सारी चीजें इसमें स्टोर होगी, वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। ओके, तो शुरू से देखते हैं। मतलब ये देखो, पहले तुम अगर डैक्स फंक्शन जानते हो, डैक्स में कैसे देखो वेर कीवर्ड यूज होता है, रिटर्न कीवर्ड यूज होता है ना। तो वैसे ही एडवांस एडिटर में एम कोड में लेट कीवर्ड और इन कीवर्ड यूज होता है। ठीक है, लेट कीवर्ड लिखने के बाद अपन क्या लिखते हैं, जितने भी वेरिएबल्स है, जितने भी स्टेप्स है अपने पास, वो लिखते हैं, और उसके बाद हम उसको रैप कर देते हैं इन कीवर्ड के साथ। ठीक है, इन कीवर्ड से उसको एंड कर देते हैं, और इन कीवर्ड के बाद लिखते हैं जो भी अपना आउटपुट वेरिएबल है वो। ठीक है, आउटपुट वेरिएबल कहते हैं इसको, इन के बाद जो लिखेंगे वो होगा आउटपुट वेरिएबल। ओके, इतना समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं, जो पहली स्टेप है सोर्स वाला है ना, तो इस सोर्स का टेबल हो गया, ये टेबल है, इसमें पूरा पूरा टेबल पड़ेला है, इस सोर्स वाले वेरिएबल में पूरा का पूरा टेबल पड़ेला है। तो ये जो वेरिएबल है, तो थोड़ा गौर से देखोगे तो इस सोर्स वेरिएबल इस सेकंड स्टेप को फीड किया है, यानी उसको दिया है। ये देखो यहाँ पे सोर्स, जो ऊपर वाले स्टेप का जो ये था वेरिएबल था, वो सेकंड वाले स्टेप में दे दिया। अब जो सेकंड वाले स्टेप का जो वेरिएबल है, ये देखो, ये थर्ड वाले स्टेप को दे दिया। ठीक है, प्रमोटेड हेडर से देखो, अब ये थर्ड वाले स्टेप का जो वेरिएबल है, ये पूरा ये फोर्थ वाले स्टेप को दे दिया। तो इसी तरह से ये चलता है, एक स्टेप दूसरे स्टेप पे निर्भर है, डिपेंडेंट है ना। एक स्टेप दूसरे स्टेप को फीड कर रही है, ये पूरा पूरा टेबल फीड हो गया, ये सोर्स टेबल था पहले, सबसे पहले, और उसके बाद वो सेकंड स्टेप को फीड हो गया, है ना। तो ये बात है, इतना समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा और देखते हैं, ये वेरिएबल के बारे में थोड़ी और जानकारी इकट्ठा करते हैं। देखो, ये पहला वेरिएबल थोड़ा अलग लग रहा है, ये सेकंड वेरिएबल थोड़ा अलग लग रहा है, ये ऐसा क्यों है? तो बात ऐसी है कि जो अगर तुम्हारे पास वेरिएबल का नाम एक ही वर्ड का होगा, ठीक है, तुम्हें एक ही वर्ड में लिखना है या फिर लेट्स से 2 वर्ड्स में लिखना है, पर बीच में कोई गैप नहीं देनी है, बीच में कोई ऐसा नहीं है कि गैप देनी है या फिर क्या कहते हैं उसको, स्पेस देनी है, तो तुम एक वर्ड लिख सकते हो वेरिएबल का, दैट्स इट, सिंपल नॉर्मल वर्ड। बट अगर तुम्हारे पास वेरिएबल में मल्टीपल वर्ड्स है जिसके बीच में गैप है, ये देखो यहाँ पे जैन और डेटा शीट्स के बीच में गैप है ना, तो ऐसे गैप अगर होगी कोई वेरिएबल में, तो उसको डबल कोटेशन में रैप करने का, डबल कोटेशन देने का, और उसके आगे पाउंड सिंबल, आई मीन हैश सिंबल देने का। क्या देने का? हैश सिंबल। समझे? हैश सिंबल कब आता है? जब 2 वर्ड्स के बीच में दो ये होती है, गैप होती है, तभी। ठीक है, तो इसीलिए सोर्स में अपन ने हैश सिंबल नहीं दिया और डबल कोटेशन में उसको नहीं लिखा, क्योंकि वो एक ही वर्ड था। ठीक है, अगर 2 वर्ड्स या 2 से ज़्यादा वर्ड्स हो गए जिसके बीच में तुम अगर गैप देना चाहो, तो ऐसे हैश सिंबल लिखने का और उसको डबल कोटेशन में रैप करने का। समझे? बहुत बढ़िया। और एक चीज़ देख लेते हैं, कॉमा रूल क्या होता है। देखो, हर एक जो वेरिएबल है वो स्टेप है ना, अपनी अप्लाइड स्टेप है, तो हर एक स्टेप के बाद कॉमा लिखेला है। यहाँ पे थोड़ा गौर करोगे तो तुम देखो, कॉमा, हर एक स्टेप के बाद कॉमा लिखेला है ना। बट जो लास्ट स्टेप होती है, वो लास्ट स्टेप पे कॉमा नहीं होता एम कोड में। ये देखो, मैं लास्ट में लेके जाता हूँ, लास्ट स्टेप पे कॉमा नहीं है। देखो, कॉमा है यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मैं तो कॉमा देना चाहूंगा ना यहाँ पे, तो वो एरर शो करेगा। एरर कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ये नीचे देखो, ये नीचे शो एरर नाम का एरर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। देखो, जैसे वो निकाल देता हूँ, कोई एरर नहीं है, नो सिंटैक्स एरर हैज बीन डिटेक्टेड। बहुत बढ़िया। तो ये रहा कॉमा का रूल होता है ये। ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्या देखते हैं? और थोड़ा मैं इसमें देख लेता हूँ, मैं लिस्ट में क्या क्या है मेरे पास। अपने वेरिएबल्स देख लिए, ठीक है, कीवर्ड्स देख लिए, जो लेट और इन कीवर्ड था, ठीक है, कॉमा का रूल देख लिया। ठीक है, अब मैं ऑर्डर्स में थोड़ा चेंज करके बताता हूँ और क्वेरी का इवेल्युएशन बताता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये जो वेरिएबल्स है, आई मीन स्टेप्स है, तुम इसका ऑर्डर चेंज करोगे, कोई ऊपर करोगे, कोई नीचे करोगे, है ना, तो वो ऑर्डर भी चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वो एज इट इज़ रन हो जाएगा। ठीक है, तुम अब देखो, सबसे आखिर में जो आउटपुट वेरिएबल है, ये कब रन होता है? आई मीन जो आउटपुट वेरिएबल तुम लिखोगे वही रन होगा। ठीक है, तुम बोल रहे हो कि ये मेरा लास्ट स्टेप था इसलिए मैंने आउटपुट वेरिएबल वही लिख लिया, ऐसी बात नहीं है। अगर तुम चाहो ये प्रमोटेड हेडर्स, या तुम चाहो इन जॉन डेट शीट
ये कॉपी करके अगर मैं आउटपुट वेरिएबल में उसको लिखता हूँ तो ये भी वर्क करेगा मेरे लिए, ठीक है। अब ये देखो, ये मैं डन कर देता हूँ तो मेरे डेटा में चेंज हो जाएगा और मेरे को जैन डेट का जो ये था स्टेप था वही डेटा दिखाई देगा। तो ये बात है। मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये फिर से चेंज टाइप उस पर लेके आ जाता हूँ क्योंकि वही चाहिए मेरे को, ठीक है। इसको मैं अभी डन कर लेता हूँ। अब देखो डेटा में चेंज आ गया, ये हेडर भी प्रमोट हो गया ये, और ये सब। तो ये बात है। और क्या देखते हैं? हाँ, अभी देखो ये क्वेरीज जो है, ये इसके अंदर पूरे क्वेरीज लिखे ली है। तो ये क्वेरीज का इवेल्युएशन कैसे होता है, मतलब स्टेप क्या है, टॉप टू बॉटम है या बॉटम टू टॉप है। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है। एम कोड में क्वेरीज का इवेल्युएशन बॉटम टू टॉप होता है। कैसे होता है? नीचू से ऊपर। तो तुम बोले कि भाई ये नीचू से ऊपर कैसे जाएगा, वो समझ में नहीं आया। मैं समझाता हूँ। जब भी तुम कोई क्वेरी लिखोगे तो पावर बीआई क्या करेगा, सबसे पहले देखेगा कि तुम्हारा आउटपुट वेरिएबल क्या है, ठीक है। वो आउटपुट वेरिएबल देखेगा, जैसे मेरे पास चेंज टाइप आउटपुट वेरिएबल है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो ये पूरे जो अपने स्टेप्स हैं उसमें आउटपुट वेरिएबल का एक वेरिएबल ढूंढेगा। तो उसको मिल गया ये चेंज टाइप आउटपुट वेरिएबल। अब ये चेंज टाइप आउटपुट वेरिएबल तुम देखोगे उसको स्कैन करना शुरू करेगा, ठीक है। इज इक्वल टू के बाद वो मिल जाने के बाद उसको स्कैन करना शुरू करेगा। जैसे वो स्कैन करना शुरू करेगा उसको एक और वेरिएबल मिल गया उसके अंदर, प्रमोटेड हेडर्स। तो फिर वो प्रमोटेड हेडर्स को खोजना शुरू करेगा। जैसे वो प्रमोटेड हेडर को खोजना शुरू करेगा उसको मिल गया, तो वो उसको स्कैन करना शुरू करेगा। जैसे उसको स्कैन करना शुरू करेगा उसको और एक वेरिएबल मिल गया जिसका नाम है, क्या नाम है, जैन डेट शीट, है ना। तो वो जैन डेट शीट पे चला जाएगा, फिर उसको स्कैन करना शुरू करेगा। जैसे उसको स्कैन करना शुरू करेगा उसको एक और वेरिएबल मिल गया सोर्स, तो वो सोर्स पे जाएगा, फिर उसको स्कैन करेगा। समझे? तो इस तरह से वो बॉटम टू अप क्वेरीज को इवेल्युएट करता है। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ये अपन ने देख लिया। देखो अभी क्वेरी का इवेल्युएशन देख लिया। मैं एक सिंपल क्वेरी लिख के भी बता देता हूँ, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ भाई, क्या करूँ, इसको मैं निकाल देता हूँ। ओके, मैं सेल्स टेबल पे आ जाता हूँ। ये अपना सेल्स टेबल है पुराना वाला, ठीक है। तुम यहाँ पे कोई सिंपल क्वेरी लिख सकते हो। कैसे? तुम एडवांस एडिटर पे जाओ, ठीक है। इसको निकाल देता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं सिंपल क्वेरी लिखता हूँ। तुम्हें पता है पहले लेट से शुरुआत करते हैं, ठीक है। लेट से शुरुआत करेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, वेरिएबल का नाम। लेट से कि मैं कोई लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। मैं लिस्ट बना रहा हूँ तो मैं नाम दूंगा माई लिस्ट, है ना। माई लिस्ट इज इक्वल टू के बाद मैं उसका ये लिखूंगा, ये मेरी लिस्ट क्या है। लेट से कि मैं लिस्ट दे देता हूँ, मैं करली ब्रैकेट्स में लिस्ट देता हूँ। लिस्ट में मैं अपने नाम लिखता हूँ। जैसे क्या नाम लिखूँ, दूसरा नाम लिखता हूँ, क्या नाम लिखूँ, ठीक है। कोई मैं न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे देता हूँ। कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू दूँ, 6. अब ये देखो यहाँ पे कॉमा देके मैं नीचे आ जाता हूँ, है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक ही वेरिएबल ले देता हूँ और इन दबा के उसको रैप कर लेता हूँ, है ना। इन दबा के और नीचे आने का, और जो आउटपुट वेरिएबल है जो मैंने माई लिस्ट बनाया है वो वेरिएबल का नाम देने का, ठीक है। एक सिंपल सिंटैक्स है, बराबर। बट इस सिंटैक्स में एरर दिखा रहा है, क्यों? अब देखो, जैसे मैंने कॉमा का रूल बताया था, अगर तुम्हारी ये लास्ट क्वेरी है या लास्ट वेरिएबल है या लास्ट स्टेप है, उसमें कॉमा नहीं देने का, है ना। अगर तुम्हारे पास 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप है तो पहले 2 को तुम ये दे सकते हो, कॉमा दे सकते हो, पर लास्ट स्टेप को कॉमा नहीं देने का, ठीक है। जैसे मैं कॉमा निकाल देता हूँ ये एरर चला जाता है। बहुत बढ़िया। अब इसको कर देता हूँ मैं डन। ये देखो मेरे पास लिस्ट तैयार हो गई, ठीक है। एक लिस्ट है, ये टेबल नहीं है, ये लिस्ट है बाय द वे, ठीक है। लिस्ट में वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ये बात है। ये तो रहा एक सिंपल मतलब क्या कहते हैं उसको, एक सिंपल कोड, जिसे सिंपल सिंटैक्स, जिससे तुम ये बात का पता लगा सकते हो कि हम सिंटैक्स को रीड कैसे करते हैं, है ना। और क्या चीज़ है अपने पास? मैं लिस्ट तो क्रिएट कर दिया। मैं क्या चाहता हूँ कि ओके, अब देखो मैं एक और चीज़ चाहता हूँ। मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, हाँ, मैं किसी और टेबल पे चला जाता हूँ। अब देखो ये मैं टेबल पे चला गया, जैन डेटा वाले टेबल पे। यहाँ पे मेरे पास 3 कॉलम है, डेट कॉलम है, प्रोडक्ट कॉलम है, क्वालिटी कॉलम है। अब तुम लिस्ट और टेबल में थोड़ा फर्क समझो।
लिस्ट जो होती है उसमें तुम मल्टीपल कॉलम्स नहीं लगा सकते। हाँ, पर तुम मल्टीपल वैल्यूज उसी लिस्ट में ऐड कर सकते हो, नीचे नीचे नीचे। पर टेबल में क्या होता है कि तुम मल्टीपल कॉलम्स ऐड करते हो, है ना। ये डिफरेंस होता है। तो कभी कभार ये लिस्ट और टेबल में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, तो इस बात का ध्यान रखना। अब देखो, अगर मुझे लिस्ट एक्सट्रैक्ट करानी है, ये तो मैंने इसके पहले जो बताया था मैं लिस्ट खुद मैन्युअली बनाया था, है ना। अगर मुझे किसी टेबल से कोई लिस्ट एक्सट्रैक्ट करानी है तो कैसे कराने का, ये समझ लो। ये टेबल है, मैं इसमें क्या करता हूँ, कोई कॉलम ले लेता हूँ और उस कॉलम को एज ए लिस्ट एक्सट्रैक्ट करता हूँ। किसको लूँ, ये प्रोडक्ट वाले कॉलम को लेता हूँ और इसको एज ए लिस्ट एक्सट्रैक्ट करता हूँ। ठीक है, मैं चला जाता हूँ यहाँ पे, ये देखो एफ वाली स्टेप है, एफ पे एड स्टेप करते हैं। कोई वेरिएबल ले लेते हैं, ये अपना लेटेस्ट वेरिएबल है, ठीक है। तो उसी वेरिएबल के टॉप पे मैं कोई लिस्ट एक्सट्रैक्ट करने वाला वेरिएबल तैयार कर लेता हूँ, एक और स्टेप तैयार कर लेता हूँ, ठीक है। कर देता हूँ फिलहाल ये बी एल ई टेबल नेम, स्टेप रहने देते हैं, ठीक है। इसके आगे लिखते हैं प्रोडक्ट्स, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा मैंने प्रोडक्ट, है ना। उसी वेरिएबल के टॉप पे जो मेरा लेटेस्ट वेरिएबल था उसके टॉप पे पर मैं कमिट कर देता हूँ। जैसे मैं कमिट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, वो जो कॉलम था वो एज ए लिस्ट बन के मेरे पास आ गया, है ना। एज ए लिस्ट बन के मेरे पास आ गया, बहुत बढ़िया। मैं फिलहाल ये अप्लाइड स्टेप निकाल देता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं एक और चीज़ बताता हूँ, अगर तुम्हें तुम्हारे टेबल का जो हेडिंग है, हेडिंग के नेम्स हैं, अगर वो तुम्हें एक्सट्रैक्ट कराने हैं एज ए लिस्ट तो वो कैसे कराओगे। अपने पास एक ये होता है, फंक्शन होता है, मैं इसको कर लेता हूँ कंट्रोल एक्स, पहले टेबल को एक्सेस करने का, TABLE टेबल, ठीक है, डॉट कॉलम नेम, कॉलम नेम एक फंक्शन होगा अपने पास। उस कॉलम नेम वाले फंक्शन में तुम अपना टेबल दो, उसको इनपुट देना पड़ता है, हर एक फंक्शन में इनपुट देना पड़ता है ना। और इनपुट क्या होगा, एक टेबल होगा पूरा का पूरा। तो ये जो मेरा लेटेस्ट वेरिएबल था, राइट साइड में देखो चेंज टाइप का लेटेस्ट वेरिएबल है ना, तो वही लेटेस्ट वेरिएबल मैंने यहाँ पे दिया है एज ए इनपुट। तो ये क्या करेगा, ये पूरे टेबल में जाएगा और टेबल की जो कॉलम नेम्स है उसको मुझे एज ए लिस्ट रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे मुझे वो ये नहीं दिखा रहा है टेबल कॉलम्स, एक मिनट, ये क्या एरर आ गया, वाजंट रिकॉग्नाइज्ड, टेबल का नाम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। मैं वापस जाता हूँ इसको, कॉलम नेम्स, टेबल, ये हो। ये क्या हुआ कि जो पूरे हेडर्स थे वो हेडर को एज अ लिस्ट बना के उसने मुझे रिटर्न करा, बराबर। तो ये बात है, मैं इसको कर देता हूँ, थोड़ा निकाल देता हूँ, पुराने वाले स्टेप पे आ जाता हूँ। ओके, तो ये तो हो गया लिस्ट को कैसे एक्सट्रैक्ट करने का। और क्या है भाई अपने पास, मैं टेबल से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। लिस्ट मैं हेडर्स बना सकता हूँ, एक मिनट, हाँ मैं वो भी दिखा देता हूँ यार, मैं किस पे इधर ही जाके ऐसे बना देता हूँ। मैं लिस्ट ऑफ हेडर्स बना सकता हूँ, मतलब कैसे, उस लिस्ट ऑफ हेडर को देखने से पहले तुम एक काम करो, तुम ये जान लो कि एम कोड में ऑब्जेक्ट्स किस तरह के होते हैं। जैसे मैंने बताया था, टेबल्स हो सकते हैं, रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, लिस्ट हो सकते हैं। लिस्ट तो मैंने अभी अभी दिखाया है ना। रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स माने रोज, एक टेबल में जितने रोज होंगे वही रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। तो हर एक रोज को एक्सेस करना हो या रिकॉर्ड को एक्सेस करना हो, ये एक ही बात होगी, समझे। तो एक पूरे रिकॉर्ड को कैसे एक्सेस करने का मैं वो बताना चाहता हूँ। मैं आ जाता हूँ इस यहाँ पे, ठीक है। तो इसी टेबल के किसी एक रिकॉर्ड को एक्सेस करना चाहता हूँ तो कैसे करने का, ये देखो यहाँ पे उस टेप के बाद करली ब्रैकेट्स देने का, करली ब्रैकेट्स में उस रिकॉर्ड का नंबर लिखने का 1 2 3 4। बट एम कोड में अपन नंबरिंग 0 से स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट नंबर का जो रिकॉर्ड होगा उसको 0 से डिनोट किया जाएगा।
0 1 2 3 4 इस तरह से। अगर मुझे चाहिए ये सेकंड नंबर का रिकॉर्ड तो मुझे यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होता है। जैसे मैं करता हूँ ये कमिट, तो वो मुझे रिकॉर्ड कॉलमनर फॉर्म में दे रहा है, ठीक है। ये देखो, ये क्या है, ये अपने है कॉलम्स के नाम और उसके वैल्यूज, है ना, ये उसके वैल्यूज है। मैं पीछे वाले स्टेप पे वापस जाता हूँ और एक चीज़ बताता हूँ कि मैं सिंगल वैल्यू को, एक स्केलर वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकता हूँ। लेट्स से ये प्रोडक्ट कॉलम में मेरे पास एक वैल्यू है, ये माउस वैल्यू है, देखो माउस वैल्यू दिखाई दे रही है। इस माउस वैल्यू को, ये सिंगल वैल्यू है, मैं सिंगल वैल्यू को कैसे एक्सेस कर पाऊँ पूरे टेबल में, मैं वो बताना चाहता हूँ। अब देखो, सबसे पहले इस पूरे टेबल को एक्सेस करेंगे, है, टेबल का नाम लिख लिया, मत माने उस टेप का नाम लिख लिया जिसमें पूरा टेबल है, ठीक है। उसके बाद मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स देता हूँ और स्क्वायर ब्रैकेट्स में उस कॉलम का नाम लिखता हूँ, प्रोडक्ट कॉलम का नाम। पहले पहले कॉलम को एक्सेस करेंगे, है ना। तो एक एक करके बताता हूँ। कॉलम को एक्सेस किया, ये देखो पूरा कॉलम आ गया। अब उस कॉलम में माइक कितने नंबर पर है, 0 1 2 3 4 5, 5 नंबर पर है। तो यहाँ पे मैं करली ब्रैकेट्स निकाल के उसके बाजू में करली ब्रैकेट्स देख के 5 लिखता हूँ, ठीक है। अब कर देता हूँ फिर से कमिट। अब देखो ये माइक आ गया। मेरे को माइक नहीं चाहिए था एक्चुअली, क्या चाहिए था, माउस चाहिए था ना। माउस कितने नंबर पे था रे, 3 नंबर पे था क्यों, हाँ माउस, माउस देखो 3 नंबर पे। तो इस तरह से स्केलर वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू भी तुम एक्सेस कर सकते हो एक रिकॉर्ड में, समझे, बहुत बढ़िया। अब तुम चाहो तो तुम देखो, तुम उसको उल्टा भी लिख सकते हो। मैंने पहले स्क्वायर ब्रैकेट लिखा था, उसके बाद करली ब्रैकेट्स लिखा था, है ना। तो पहले मैं करली ब्रैकेट्स भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं करली ब्रैकेट्स देके पहले क्या करता हूँ, पहले रिकॉर्ड एक्सेस कर लेता हूँ। उस रिकॉर्ड में मैं स्क्वायर ब्रैकेट देके उस कॉलम का नाम लिख सकता हूँ, है ना। उसको कमिट कर दूंगा तो फिर भी मुझे स्केलर वैल्यू मिल जाएगी। तुम इस तरह से भी कर सकते हो, है ना। तुम्हें तो उसको एक्सेस ही करना है ना रिकॉर्ड को, तुम आगे पीछे भी कर सकते हो, बहुत बढ़िया। इसको मैं फिलहाल स्टेप को निकाल देता हूँ फिर से। अब क्या बचा है, रिकॉर्ड को एक्सेस करना सीख लिया, लिस्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स फंक्शंस, ओके। तो ये देखो, तो यही होता है, ये मैंने बेसिक तुमको बता दिया है कि एम कोड को कैसे, सिंटैक्स को कैसे पढ़ने का, है ना। अब एम कोड में बहुत सारे फंक्शंस आते हैं। एम कोड क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है बोले तो, इट इज अ कलेक्शन ऑफ कीवर्ड्स, ऑल द फंक्शंस, है ना, एंड these functions make up the variables. It is stored into the variables which created the applied steps for us, है ना। तो ये applied steps है, ये कैसे बनी है, एम कोड को यूज करके ही बनी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और एक मैं चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर तुम चाहो कि तो एम कोड का, आई मीन जितने भी फंक्शंस है उस फंक्शंस के बारे में तुम्हें जानना है तो देखो, हैश सिंबल शेयर्ड, मेरे ख्याल से शेयर्ड ही है ये, हाँ, हैश सिंबल शेयर्ड करके मैं कमिट कर देता हूँ तो लिस्ट ऑफ फंक्शंस आ जाएंगे। जितने भी एम कोड में फंक्शंस होते हैं ना शायद, तो सारे फंक्शन दिखाने चाहिए। हाँ ये देखो, ये सारे फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, है ना। कुछ 700 800 फंक्शंस है भाई, बहुत सारे फंक्शंस हैं। तुम जाके इसको ट्राई कर सकते हो। तुम किसी भी एक फंक्शन पे क्लिक करोगे तो नीचे तुम्हें उसका ये दिखाई देगा। फिर से किसी दूसरे फंक्शन को करते हैं, ये देखो, ये नीचे उसका एक्सप्लेनेशन दिखाई देता है उस फंक्शन के बारे में। मैं वो चाहता हूँ, ये नहीं चाहता यार, बहुत सारे फंक्शंस हैं यार। मैंने भी सारे फंक्शन देखे नहीं इसके बाय द वे अभी तक, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। तो बस यही है, बस यही दिखाना था कि एडवांस एडिटर को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है ना। एम कोड के सिंटैक्स को इस तरह से समझा जा सकता है और इसको यूज़ करके तुम डेटा क्लीनिंग में मदद कर सकते हो। देखो डेटा क्लीनिंग में कभी कभार एरर आ जाते हैं, इस एड पावर क्वेरी एडिटर पे एरर आ जाते हैं। एरर माने, अब मैं बताता हूँ, देखो इसी स्टेप पे, ये 4 स्टेप है, इस पर मैं 2 3 स्टेप और ऐड कर देता हूँ। लेट्स से कि मैं ऐड कर देता हूँ, क्या ऐड करूँ भाई, मैं रीनेम का ऐड कर देता हूँ। रीनेम का है क्या कोई, हाँ रीनेम, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बाद नाम देता हूँ वैल्यूज, प्रोडक्ट वैल्यूज, ठीक है। तो एक स्टेप ऐड होगी।
और कोई स्टेप ऐड कर देता हूँ, जैसे रिमूव डुप्लीकेट्स की स्टेप ऐड हो गई, और ऐड कर देता हूँ रिमूव एरर्स वाली स्टेप ऐड होगी, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, ये देखो, मैं रीनेम कॉलम वाले स्टेप पे वापस जाता हूँ, और वहाँ जाकर रीनेम कॉलम वाले स्टेप पे जाकर मैं क्या करता हूँ कि कॉलम का जो नाम है उसमें कुछ छेड़छाड़ी करता हूँ। मैं काम करता हूँ, इस पर स्पेस दे देता हूँ, प्रोडक्ट और वैल्यूज़ के बीच में ऐसे 2 स्पेस दे देता हूँ और एंटर दबा देता हूँ। ठीक है, इसको इंटर कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो इस स्टेप पे इन दोनों प्रोडक्ट्स के बीच में, आई मीन 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस आ गई, है ना। तो इस स्टेप में तो वो चेंजेस हो गए, बट अपन अपने लेटेस्ट स्टेप पे जाएंगे आखिर में, तो यहाँ पे एरर दिखाई दे रहा है। भाई ये कैसे हो गया? तो ये जो सिनेरियो है ये बहुत बार तुम्हारे साथ होगा, जब भी तुम एम कोड के साथ खेलना शुरू करोगे तो ये बहुत बार ही होगा। तो ऐसे एरर्स को निकालने के लिए ही एम कोड काम आता है। अब तुम क्या करोगे, देखो ये रीनेम्ड वाले कॉलम में वो चेंजेस तो हो गए, बट वो रिमूव एरर वाले कॉलम में वो स्टेप में वो चेंजेस नहीं हुए। तो ऐसे वक्त में क्या करने का, तुम जाने का यहाँ पे एडवांस एडिटर पे, और वहाँ जाके चेक करने का, भाई ये एरर कहाँ पे आ रहा है। ये देखो रीनेम वाले सेक्शन में तुमने इस 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस दे दी, पर तुम नीचे आओ, ये देखो रिमूव एरर वाले सेक्शन में या उसके ऊपर वाले, इसमें गैप ही नहीं है। तो तुमको यहाँ पे गैप देनी पड़ेगी, यहाँ पर गैप देनी पड़ेगी, और तब जाके डन करना पड़ेगा। ऐसे जाके जब तुम चेंजेस करोगे तब तुम्हारा डेटा तुम्हें दिखाई देगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये होता है इंपॉर्टेंस एम कोड का। अगर ये तुम्हें छोटी छोटी न्यूआंसेस पता है, तुम जाके चेंजेस कर सकते। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरे ख्याल से बहुत जान लिया एम कोड के बारे में, है ना। तो ये सारे स्टेप्स आते हैं भाई डेटा क्लीनिंग पे। तो अपन ने तो पहले लेक्चर से देखा है कि डेटा क्लीनिंग कैसे करते हैं, पूरे डिटेल में देखा है। ठीक है, यही है इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, अपन ने सारे स्टेप्स देखे डेटा क्लीनिंग के भाई, फर्स्ट से देखा 4 वीडियो तक, और आज का ये 5वां वीडियो, है ना। तो देखो तुम एम कोड में फंक्शंस जो होते हैं एम कोड के, उसको एक्सप्लोर करो। उसको जब जानोगे, उसके साथ खेलोगे, तो तुम्हें और मज़ा आएगा, है ना। तुम और एडवांस होते जाओगे अपनी स्किल में। तो बस इस वीडियो में इतना ही करते हैं। तुम्हें व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमेशा की तरह जगह पे घर 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 ये घर 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 हंसते न छोड़ो, आधी हो गई है रात, माँ ने सुना देना है मुझे इसी बात पे। डैड को पता लगा तो लग जानी बाट, एंग्जाइटी हो रही, राजा थामा मेरा हाथ। आस पास कोई जगह भी दिखे ना, जो साथ चल दिया जाए। कुछ ऐसा हो जो हम किसी से कहे ना, चला जो कर लिया जाए।